हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आखिर कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और कितना कुछ पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आपको क्या सीखने मिलता है। सबसे पहला चीज है कि आपको वेल एनालाइज्ड करके यहाँ पर एडिटोरियल्स दिए गए हैं। 7th पेज इज इंपॉर्टेंट एज इट डील्स विद द नेशन। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, डीलिंग विद द नेशन। देखो, ये बात करता है इंडिया की। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आखिर कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और कितना कुछ पढ़ना है, कितना टाइम लगता है, कितना दिन पढ़ना है, कब से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हाउ टू रीड द हिंदू। न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अंदर लोगों के बच्चों के अंदर माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर न्यूज़पेपर रीड करना कैसे, स्टार्ट कैसे करें। और वो कितना जो सेक्शन होता है उसमें बच्चे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्टी ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स आ जाते हैं जिसको पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है। लोग कंफ्यूजन होता है कि भाई हम कैसे पढ़ें। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी का यूपीएससी एक्सपेक्टेशन होता है और वो उसके नीचे के बेसिस के एग्जाम तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत डिफरेंट एग्जाम, जैसे बैंकिंग का हो गया, यूपीएससी कितने एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है या यूपीएससी के थ्रू कितने लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उनका मेन टारगेट यूपीएससी है पर दे एग्जाम बहुत सारे रहे हैं। जो लोग डिफेंस एस्पिरेंट वाले हैं, डिफेंस एस्पिरेंट में सोचते हैं कि यार ये शायद से न्यूज़पेपर रीडिंग हमारे लिए नहीं बना, हम लोगों को तो करंट अफेयर्स अपडेट करने हैं, वो तो कोई ना कोई हमको ज्यादा डीपली कोई पूछेगा नहीं। बट लेकिन आपको बिलीव बता दूं कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए फायदेमंद इसलिए है कि ये क्योंकि आपके ये रिटर्न एज वेल एज आपके एसएसबी में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये करना है कि रीड कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। और रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना, क्या कि न्यूज़पेपर ऐसा क्यों कैसा बनाया गया है, क्यों आखिर न्यूज़पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसके थ्रू आप उसको समझ के पढ़ सकते हैं। सबसे पहला चीज जो मैं आज आपसे कहने वाला हूं, जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते हो आप देखते हो कि यार इतना बड़ा पेपर है, इतने सारे पेपर हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करें। तो लेट्स टॉक अबाउट मोर डिटेल इन दैट, कैसे आपको कहां से शुरुआत करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर का जो तरीका है उसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसको बहुत वेल स्ट्रक्चर्स में प्लान करके बनाया जाता है, जिसमें आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किस पेज पे क्या है। आपको पहला ये पता होना चाहिए। पहला हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है क्यों। ये जैसे हम बात कर रहे हैं, आज हमने एक न्यूज़पेपर ले लिया है जिसे कहते हैं द हिंदू, हाउ टू रीड द हिंदू। मैंने द हिंदू क्यों लिया, उसका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में, ये आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर लोग बोलते हैं कोई बोलता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, कोई बोलता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ठीक है, मैं कहता हूं द हिंदू पढ़ो। द हिंदू इसलिए पढ़ो, रीजन इज, एक तो सबसे पहले ये बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। ठीक है, बहुत न्यूज़पेपर बहुत पुराना है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ये लोग आ चुके थे उस टाइम के दौरान की बात है जब ये राजीव गांधी, इस टाइम पे द हिंदू बहुत ज्यादा मात्रा में चलता था और काफी जगह पे पहुंच पाता था। आपको पता है पुराने जमाने में, यानी कि हमारे दादाओं के जमाने में जो न्यूज़पेपर आता था वो 2 दिन बाद आता था। तो अगर 2 दिन बाद का, यानी कि जो भी न्यूज पढ़ना होता था वो 2 दिन के हिसाब से पूरा आता था। इसलिए लोगों को उस टाइम पे एक हैबिट थी कि वो 2 दिन का जो भी न्यूज है, जिनके घर में टीवी नहीं, तो वो 2 दिन का न्यूज जितना भी होता उसको पूरा कवर करते थे, रीड करते थे, अंडरस्टैंड करते थे कि भाई 2 दिन में क्या क्या हुआ, क्योंकि अब तो 2 दिन बाद ही न्यूज़पेपर मिलने वाला है। ठीक है, आज हम पता करेंगे कि आखिर द हिंदू पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस लिए है। आपके माइंड में सवाल आता है ना कि क्या करना है, क्यों आखिर इंपॉर्टेंट, हम न्यूज़पेपर यही क्यों पढ़े, कुछ और क्यों नहीं पढ़े। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं जो आपको एक अंडरस्टैंड एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग विद दैट हम आज द हिंदू से करते हैं। सबसे पहले, व्हाई इज रीडिंग द हिंदू इज सो इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आपको क्या सीखने मिलता है। सबसे पहला चीज है कि आपको वेल एनालाइज्ड करके यहाँ पर एडिटोरियल्स दिए गए हैं। जो यहाँ के एनालाइजर्स हैं इसको बहुत तरीके से सिंप्लीफाई, सिंपल वर्ड्स में यूज किया है। आपको इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा वोकैबुलरी या डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, जो आपको इसमें हेल्प करेगा। दूसरा पास, इट हेल्प टू क्रिएट योर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब आपको मतलब होता है कि आप अपने समझ के, आप उसको अंडरस्टैंड करके, उसको एनालाइज करके आपको अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं। कल को ये नहीं होता कि भाई नहीं, कोई ऐसा न्यूज़पेपर हो जो ऐसा बोल रहा हो कि नहीं ये ऐसा है, यही फैक्ट है। नहीं, इट कीप्स योर ओपिनियन अबाउट थिंकिंग। वो कहते हैं ना, वो सिक्के का दोनों पहलू दिखाता है आपको, क्या सही है क्या गलत है। आपको क्या लगता है क्या सही है और क्या गलत है, ये भी आपको करने के लिए वो सोचने में मजबूर करता है द हिंदू। दूसरी बात, अगर मैं एक
एस्पिरेंट के वैल्यू से बेसिस पे देखूं, अगर उसके वही पॉइंट से देखूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि द हिंदू में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप देख रहे हैं यहां जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूपीएससी में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं द हिंदू से। ठीक है, मेजर प्रायोरिटी दी जाती है। और आप सोचिए 25 से 30 क्वेश्चन आपके अगर यूपीएससी में आ रहे हैं, वो भी द हिंदू से, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है। दूसरे उसके बाद आता है चौथी पार्ट, इट्स यूनिक कवरेज ऑल द क्रूशियल इश्यूज एंड डायमेंशंस। ये चीज सबसे बड़ा मुझे इसमें फायदा ये लगा था जब मैंने स्टार्ट करा था द हिंदू पढ़ना, कि द हिंदू पढ़ते टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं मिल रहा है कि आई एम कवरिंग सर्टन हाईलाइटेड थिंग्स ओनली, जैसे जिस कंट्री का हमने कभी नाम नहीं सुन रहे या कभी उसकी न्यूज नहीं आ रही है, ये द हिंदू उस पार्ट को भी कवर करता है। मैंने ऐसे ऐसे जैसे बहुत ऐसे कंट्रीज थे, जैसे एक कंट्री था हंगर, तो हंगर कंट्री में क्या चल रहा था, ठीक है, हंगरी में क्या चल रहा था, और उस बेसिस पे उन लोगों ने बहुत सारे काम, मतलब उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करवा के कैसे उन्होंने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस फार्म, उस बेसिस पे मुझे उस कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी व्हेन आई वाज स्टार्टेड रीडिंग इट, so that was the thing which is helping me over to buy this the Hindu। ठीक है, इसीलिए आप इस चीज को नोट डाउन करिए कि क्या क्या चीज करता है ये पेपर। ठीक है, उसके बाद आता है द हिंदू डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूज एंड ओपिनियन। आप देखिए, एक होता है न्यूज जो चल रहा है, जो हो रहा है, ठीक है, और आपको बता दूं न्यूज का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वो सारा चीज कवर तो कर रहा है, बट उसके साथ साथ आपका ओपिनियन वॉइस भी रख रहा है। ओवरऑल व्यू पॉइंट क्या है, ये खुद का वॉइस नहीं दे रहा है, याद रखना, इसमें अपनी खुद की जबान या फिर उसने नहीं कि बस हाँ द हिंदू चल रहा है, अपने बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, नहीं, में बहुत अदर देन एडिटोरियल्स जो यहाँ के बाहर के बंदे एडिटर्स हैं, उन लोगों के रिपोर्टर्स जो रह चुके हैं उनके व्यू पॉइंट से, प्लस जो एक्सपर्ट्स रह चुके हैं उनके व्यू पॉइंट से, सबका एनालाइज करके एक ओपिनियन रखता है। ठीक है, व्हाट दे थिंक। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ द एरिया, नेशनल कंसर्न, यूजुअल अवॉइडिंग ट्रैवल इश्यूज, मसाला डाइन आइटम्स। यहाँ पर एक चीज है कि जो आप लोग देखते हैं कि छोटे मोटे जगह पे यहाँ मर्डर हो गया, ये हो गया फलाना, वहां पर कुछ किस्सा चल रहा है, वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये वो उस चीज को फोकस करने से बहुत अवॉइड ही करता है। ठीक है, इसमें देखो मैं नहीं कहूंगा कि पूरा एकदम परफेक्ट है द हिंदू, उसके बिना कुछ है ही नहीं, बट लेकिन कुछ कुछ द हिंदू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो एक्चुअली में एक एस्पिरेंट, मैं आपको बता दूं इसमें इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, यूपीएससी के बेस पे यूपीएससी के बेस पे ये क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट द हिंदू प्ले करता है। ठीक है, द हिंदू में यूपीएससी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यूपीएससी के बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आपके पास आता है ये, इसके अंडर आपका आता है ईपीएफओ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एग्जाम होता है, वो आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका एग्जाम आता है आईएसएस, आईईएस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस, ये कवर करता है। इसके अलावा आपके पास ये तो सेक्शन ये तो हो गया, उसके बाद आपका एनडीए, ये आपके एसएसबी पार्ट के लिए बता रहा हूं, उसमें एसएसबी भी इंक्लूडेड है। उसके बाद टीडीएस, एफकैट, उसके बाद टीए एंट्री, टीजीसी एंट्री, टीईएस एंट्री, ये सारे एंट्रीज के लिए, यानी कि डिफेंस एस्पिरेंट से लेके आपके यूपीएससी एस्पिरेंट से लेके, अब आप सोचेंगे और भी क्या फील्ड है जो कवर कर सकते हैं, बिलीव मी गाइस, इसके बाद एक और फील्ड आता है, वो है आपके एसएससी से जीएस के लेवल का क्वेश्चंस, जो जो आपके जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स जहां पर कवर होती हैं, वो वाले जैसे पेपर्स होते हैं। उसके अलावा बैंक बैंक के जितने भी पीओ के एग्जाम्स, बैंक पीओ के एग्जाम जितने भी हैं, ठीक है, बैंक पीओ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कवर करता है। ठीक है, सोचिए इतना सारा चीज एक न्यूज़पेपर कवर करके देता है आपको, जहां पे करंट इश्यूज, आप सोचते हैं, देखो क्या होता है, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो हम सोचते थे यार वो जीके का जो बुक आता है 25 रुपए वाला, है ना, 25-30 रुपए का आता है जो बुक, वो हमारा काम कर देगा, उसमें आएगा, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, इसी को पढ़ के जाओ आपका काम हो जाएगा। याद रखिए, जीके का जो जनरल नॉलेज का जो बुक आता है, इट इज ओनली टू मेक श्योर कि आपका बेसिक्स
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है, बेसिक्स जैसे पोजीशंस हो गया, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, सेरेमोनियल थिंग्स हो गए, उसको कवर करता है। इसके बाद जो न्यूज़पेपर पार्ट होता है वो आपको करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स को वो करता है। प्लस जब यूपीएससी के बेस पे बात होती है या इन लोग के एग्जाम्स के बारे में बात होती है, जिसमें यूपीएससी में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी कवर हो रहा है, ठीक है, जहां पर आपको राइटिंग भी देना है, आपकी ओपिनियन देनी है, इंटरव्यूज देने हैं, जहां आपका एसएसबी आता है, ये सारी जगह पे जहां पर आपको देना है, वहां पर आपका व्यू पॉइंट यानी कि ओपिनियन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये सारा चीज मैटर कर जाता है। इसी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब कमिंग बैक टू द ट्रैक ओवर हियर, फिफ्थ आप देखिए, यहां पर देख सकते हैं, फिफ्थ आपने देखिए, वेरी यूजफुल फॉर मेंस। देखिए ये मेंस के लिए भी हेल्प कर रहा है, मैं आ गया, एसे राइटिंग, ठीक है, फॉर सम ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल। यूपीएससी में क्या होता है कि बहुत सारे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं। पहले दो दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब एक सब्जेक्ट के, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर्स होते हैं। प्लस आपके जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं या फिर आप जब कहीं पर एसएसबी के लिए जा रहे हो, तो एसएसबी में भी आपको करंट इश्यूज के बेसिस पे आपसे एक करंट व्यू पॉइंट पूछते हैं। रीजन इज दे वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल अग्निवीर का चल रहा था, तो अग्निवीर का जब चल रहा था तो बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स से ये एसएसबी में पक्का पूछा होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट कैन बी डन ऑन द फर्दर ऑन दिस। जब ये सारे व्यू पॉइंट्स उधर चल रहे थे ना, तो ये माइंडसेट ये जज किया जाता है कि आखिर बच्चे की थॉट प्रोसेस कैसी है, क्या वो किस तरीके से ओपिनियन रखता है, क्या वो पब्लिक व्यू पॉइंट रखता है या सिर्फ सेल्फ ओपिनियन रखता है। ठीक है, ये पीओवी जिसे हम कहते हैं, ओवरऑल बायस करके ओपिनियन देता है, ऐसी चीज मैटर करती है। उसके बाद गाइस आता है, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से पेज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, मैं आपसे बहुत क्लियर कट बात करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सबसे पहला चीज, पेज 1 पे जाते हैं। अब पेज 1 पहला पेज अपने देखा है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उसमें, यू जस्ट नीड टू स्कीम थ्रू द न्यूज हेडलाइंस, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन द फ्रंट पेज। देखो ये इंपॉर्टेंट पेज है, फ्रंट पेज क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन इज आपको फ्रंट पेज में आइडिया मिलता है कि आखिर अंदर का पेज में क्या क्या लिखा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि फ्रंट पेज में सारी चीज अवेलेबिलिटी रहती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे क्या होता है, फ्रंट पेज के राइट साइड में ना, लाइन पे ना बहुत कुछ ऐसे स्मॉल न्यूज होते हैं जो आर्टिकल वाले, जो अंदर एडिटोरियल पेज है उस पर जंप कराते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल पेज से हम कहते हैं। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट देखना है, हेडलाइंस क्या चल रहा है, क्या करंट बहुत ज्यादा मतलब हाइपर में है, उसको देखने के लिए बस ये रहता है। ठीक है, आते हैं सेकंड और थर्ड पेज पे। सेकंड और थर्ड पेज पे क्या है कि इस पेज पे आपको ज्यादा फोकस नहीं रखना है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि इट्स यूजुअल कैजुअली आपके रीजनल न्यूज, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का क्या सिचुएशन हो गया, किसी मंत्री ने कहा इलेक्शन लिया, कहां पर कहां वो चला गया, कहां पे स्ट्राइक चल रहा है, किस चीज के बेसिस पे चल रहा है, छोटे मोटे स्ट्राइक चल रहे हैं, ठीक है, वो मतलब सिटी टू सिटी वेरिए करता है, एज पर दैट नॉट एन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन स्किप दिस। अब मैं कह रहा हूँ यूपीएससी तो स्किप कर देता है, बट अगर आप डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस में एक क्वेश्चन होता है, आईओ पूछता है कि टेल मी समथिंग, एनी करंट न्यूज रिलेट टू ऑन योर ओन सिटी, एनी 5 न्यूज ऑफ योर ओन सिटी। तो आप अपनी ओन सिटी, बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करके जाते हैं अदर योर सिटी, नेबरिंग स्टेट्स की, है ना, बट वो खुद की सिटी की न्यूज भूल जाते हैं, खुद के एरिया का न्यूज भूल जाता है। तो अगर 5 बोलना भूल जाए तो ये चीज कभी कभार हेल्प करता है, डिफेंस वाले जो है उनके लिए हेल्प करता है। फॉर द यूपीएससी इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग बैक टू द फोर्थ एंड फिफ्थ पेज, it is not much important because it again deals with your respective states के बारे में। यानी कि फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो द हिंदू, आप जिस भी स्टेट में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, तो दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देगा, कि अबाउट केजरीवाल बताएगा, अबाउट सीएम बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, अबाउट यू नो वैल्यूएशन ऑफ मनी के बारे में बताएगा कि स्टेट वैल्यूएशन कैसा चल रहा है, ट्रेडिंग के बारे में बताएगा, कि ये सब स्टेट के बारे में बताता है और कुछ नहीं। ठीक है, seventh page is important as it deals with the nation. Why it is very important? I'm telling you, dealing with the nation. देखो ये बात करता है इंडिया की, इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उस टाइम पे रोल प्ले कर रहा है, वो सारी चीज इस चीज में लिखी रहती है। इसीलिए ये पेज बहुत ज्यादा, 7th पेज इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरेशन, पार्लियामेंट, डिबेट्स, एक्स गवर्नमेंट ऑर्डर्स एक्सेट्रा। आप कल को कोई क्वेश्चन आ गया आपको कि रिसेंटली
कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीम ये खोला, कौन से स्टेट में कौन सा गवर्नमेंट ने स्कीम नया लॉन्च करा है, आपको नहीं पता है, कल को कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च किया गया तो फिर किस तरीके से क्या किया, उसके बारे में क्या है, आपको ये पेज ऑटोमेटिकली उस चीज के बारे में हेल्प करेगा। तो द हिंदू में 7th पेज इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे वाले पेज पे। हर एक पेज के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि हर एक पेज पे क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे जब आपको आगे बताऊंगा ना कि इसको पूरा पेपर आप पढ़ रहे हैं, आप लोग सर कितना कुछ है यार पढ़ने के लिए, सर कैसे करेंगे, पर वो आपको अपने आप बदल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू एडिटोरियल पेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज एंड आई रियली लव इट, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर आई डोंट हैव रीडिंग हैबिट, कैसे डेवलप करें, सर मुझे ना तकलीफ होती है, सर वो ना वर्ड्स पढ़ता हूँ यार, रीडिंग करने बैठता हूँ नींद आती है। बिलीव मी, अगर आप किसी भी नॉन सब्जेक्टिव पेपर्स या बुक्स को पढ़ते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, पर सब्जेक्टिव पढ़ते हो तो नींद आती है। क्यों? क्योंकि आप इसको सब्जेक्टिव ही बेसिस पे देखते हो। मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कुछ अलग पैदा हो गया या मुझे कुछ अलग पावर मिल गई जिससे मैं पढ़ के निकल गया। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, और रीडिंग न्यूज़पेपर आपको ये चीज एज अ मैगजीन की तरह पढ़ना पड़ेगा, एज अ इंफॉर्मेटिव गूगल। समझो, इमेजिन करो कि आपके पास मोबाइल फोन नहीं है। मैं आपसे खुद का किस्सा कह रहा हूँ, स्कूल में ना कभी कल होता था कोई चीज हमें नहीं मिल पाई तो हम ये सोचते थे कि भगवान ने उसको बनाया ही नहीं है, इंसान ने ना बनाया नहीं, डेवलप ही नहीं करा उसको। तो हम ये सोचते हैं कि मोबाइल फोन है ही नहीं हमारे पास, अगर मोबाइल फोन नहीं होता तो हम कैसे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते टू गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको पता है मेरे बहुत सारे बैचमेंट ऐसे हैं जो लोग द स्पीकिंग ट्री आता था ना, द इंडियन एक्सप्रेस में स्पीकिंग ट्री होता था, हम उसको कलेक्ट करते थे, काट के उसको आर्टिकल्स कलेक्ट करते थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग, हम लोग क्या करते थे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती थी रिलेटेड टू डिफेंस या फिर वेपनरी के बेसिस पे या डीआरडीओ डेवलपमेंट जो भी होता था, कुछ बच्चे उस चीज उतने पाड़ो काटते थे, एक हैबिट थी। तो इस बेसिस पे हम लोग को स्कूल के अंदर हैबिट थी कि आफ्टर लंच कंपलसरी हमको 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और वो हैबिट हमारी वहां से लगी। अब आप मरता क्या ना करता, आपको अगर पढ़ना बैठ जाएगा ना, एक बार हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथे बार आपको हैबिट मजा आने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हर टाइम न्यूज़पेपर के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो आप न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही देखो। मैं कहता हूँ समय इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए ना कि ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, और वो एक बार में नहीं होगा, किसी से नहीं होता है भाई, सबको टाइम लगता है। नाउ जैसे ये पेपर है, अब इसमें न्यूज़पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पेज जो है वो एक्चुअली में यूपीएससी ओपिनियन बेसिस रखता है। एडिटोरियल पेज मूव टू द लीड आर्टिकल्स, ठीक है। इट यूज एज एन अवार्ड एक्सेलेंसी एनालिसिस ऑन द करंट इश्यूज, फिनिश दिस पेज बाय रीडिंग द लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर तक, वहां तक खत्म करना। नीचे छोटी सी द हिंदू के ना नीचे आते थे लेटर टू द एडिटर, मतलब क्या होता है, जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है उसको एक लेटर टू एडिटर दिया गया है, कि उसकी तरफ से एक व्यू पॉइंट रखा गया है कि ये चीज ऐसा हो सकता है, आपको ये लगना चाहिए, क्या लगता है आपको, ये कैसे करना चाहिए, मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड व्हाट यू थिंक कैन बी डन, ठीक है। ये सारा चीज में आप जैसे कहते हैं ना, किसी एक बहुत अच्छे आईपीएस अफसर ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हाउ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। अगर आप इतना ये फॉर्मूला सीख गए ना, आपके लिए यूपीएससी का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाए, आप नियर टू यूपीएससी वाला जो हो जाएगा ना, आप डिफेंस अंडरस्टैंडिंग से भी अगर आप सोचोगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपकी जो एक्सप्लेनेशन ऑफ व्यू पॉइंट है वो बहुत सोचने में मजबूर हो जाएगा, आपको अपने आप इजी पड़ेगा। जब आप हायर लेवल का सोचते हो ना, तब आप लोअर लेवल कहते हैं ना कि try to touch the sky, at least you will fall on the tree. That is what is being taught over here in the kind of in reading a newspaper and understanding it, ठीक है। Okay, the second, now the coming over here is like it gives the different opinion on the same issue। भाई एक ही इशू के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, बड़ी अच्छी बात हो गई यार। फिर उसके बाद, बट डोंट गेट बेस्ड, ठीक है, डोंट गेट बायस्ड। आप बायस्ड कंटिन्यूअसली नहीं हो सकते, ठीक है। ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग अप टू दिस पेज विद इन 30 to 40 मिनट्स। एक पेज पे, ऑन वन पेज यू आर पेइंग ओनली 30 to 40 मिनट्स ओवर देयर टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आपको ये जब पेपर पढ़ रहे हो, आप हर दिन भी आर्टिकल पढ़ने की, एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है, सभी कवाल तो ठीक है, एवरीडे आप पढ़ोगे तो आपको ओपिनियन ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। इसके लिए एवरीडे एडिटोरियल पेज नहीं पढ़ते। कौन सा पेज कौन से दिन पे क्या पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। उसके बाद आते हैं इसका अपोजिट, यानी कि 8th और 9th का जो पेज है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पे हैं, ठीक है। इसमें भी ये दिखाया हुआ है, इट इज रिटन पर्पसली लाइक विद द पब्लिश ऑफ द न्यूज इन द मैगजीन व्हिच एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ अ नेम ऑथर
यूजुअली नॉट ऐसे समथिंग जस्टिफाई नहीं करते, पब्लिश नहीं करते। क्या होता है, जो यहाँ पर इन लोगों ने अपना व्यू पॉइंट रखा, जो न्यूज इधर हम लोगों ने एनालिसिस रखा, उसका व्यू पॉइंट का उन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा, जिसमें उन लोगों ने क्या करते हैं कि एक उनसे क्वेश्चन सवाल करते हैं, फिनिश, इट्स लाइक लेटर टू द एडिटर करके। उस लेटर टू द एडिटर, एडिटर का जो जिसने भी रिपोर्ट निकाला है उसका एनालिसिस रिपोर्ट वो यहां करते हैं, ठीक है, यहां पर इस पेज पे। उसके बाद 10th एंड 11th पेज, दिस पेज डील्स विद न्यूज इन जनरल। एज आई टोल्ड यू, देयर इज नो नीड टू गो डीप into political news or issue, just have a superficial new knowledge of what is happening around। ये देखिए, मैं आपसे कहा ना 10th एंड 11th पेज ऐसा है कि जहां पर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप एटलीस्ट इसमें जाके कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट क्या चल रहा है, करंट इश्यूज क्या चल रही है, वो सारा चीज इसमें बताया हुआ रहता है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता रहता है कि हाँ चलो यार, मेरे को अपने स्टेट का तो पता होना चाहिए। देन कमिंग टू द 12th पेज, this page would be useful for the international relations। Oh my god, the international topics which is helping you over here, it's a very good thing। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं करंट इश्यूज के बारे में बात करता हूँ, मुझे मजा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूपीएससी वाले भी हैं, बहुत सारे ऐसे सीएपीएफ वाले जो क्या बोलते हैं, सीएपीएफ जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको, हाँ स्पेशली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, मैं तो भूल ही गया, ठीक है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले जो है पेपर 2 लिखने वाले, उनका भी व्यू पॉइंट मैटर करता है। ठीक है, आप भी मत सोचिए आपको ऐसे ऐसे से आ जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स पे आपको पता करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है, उसमें रिपोर्ट राइटिंग लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, स्पेंड, देखो सिलेबस, ओके, स्पेंड सम टाइम हियर इफ यू फाइंड एन मेजर हैपनिंग्स। अगर आपको लगता है जैसे अभी हमारे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, या किसी और कंट्रीज के बीच में ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग सम अदर कंट्री फॉर अ काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डील और समथिंग टू साइन, एंड दैट इज व्हाट बी कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद अब आते हैं 13th और 14th पेज। ओके, ये जो पेज है, ये आपको बता दूं, ये सारा का सारा फोकस ऑन ट्रेड ग्रोथ पैरामीटर्स एंड इशू हियर। रीड issues connected with monetary policies if you find social economical issues related to women education or health, and read in depth। अब देखो, आप सोचेंगे यार ये बिजनेस वाला पेज हमारे लिए क्या हेल्प करेगा, इसमें तो वो स्टॉक मार्केटिंग आती है, ट्रेडिंग आता है, इसमें क्या पढ़ना। आपसे बता दूं, हमारे कंट्री में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, वी हैव वुमेन एजुकेशन हेल्थ। ठीक है, अब आप सोचेंगे वुमेन के रिलेटेड जो स्कीम्स या फिर कोई पॉलिसीज जो लॉन्च होती हैं, जो एक्चुअली इकोनॉमिकल लेवल पे काम करती हैं, वो यहां पर हेल्प करती है, आप उसको डीपली रीड कर सकते हो। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसीज पे बिल्डअप जो करते हैं, जैसे इस साल कंट्री का एजुकेशन जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो उसके ऊपर हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया है, हमारा एजुकेशन जो पॉलिसीज जो हम लोग बिल्डअप करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे कंट्री का कितना खर्चा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर रहा है एजुकेशन बेसिस पे, वो कवर कर पाते हो। अब आता है हेल्थ स्कीम। अब हेल्थ स्कीम के बेसिस पे अगर कोई मतलब मनी वैल्यूएशन हो रहा है, फार्मेसीज में कितने पैसे चल रहे हैं, फार्मेसी कितना मार्केटिंग वैल्यू दे रहा है, वो सारी इश्यूज भी यहाँ पर कवर होती है। नाउ अब अगर देखा जाए 15-16 पेज, 15 एंड 16 पेज इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपका किसी दिन मन कर जाए कि यार नहीं, आई डोंट वांट टू स्टडी मच अबाउट माय थोड़ा स्टेट वेट नेशन नहीं पढ़ना है, थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट नहीं पढ़ना है, आई जस्ट वांट टू चिल राइट नाउ, देन आई मस्ट टेल यू दिस इज द काइंड ऑफ वन ऑफ द पेज इज लाइक स्पोर्ट्स पेज एंड अ लाइफ, है ना, एंड अ लाइफ, इग्नोर। स्पोर्ट न्यूज आर नॉट जनरली आज इन यूपीएससी। देखो, अब यूपीएससी तो नहीं पूछ रहा है, बट यहाँ पर आपके पास है सीएपीएफ, उसके बाद आपके पास है एसएसबी, उसके बाद आपके पास है सीडीएस, उसके बाद आपके पास है एनडीए। ये सारी चीज इसमें कवर होती है गाइस, आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स की न्यूज मिल जाती है। कल को आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप लिख दो सर आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर, अब वो बैडमिंटन का आपको कुछ पता ही नहीं है, कौन सी लोग बोल देते हैं साइना नेहवाल, बस क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है उनको। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ मैचेस हो रहे हैं, कौन से कप्स होते हैं, कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यू से हॉकी, एज आई एम अ नेशनल प्लेयर इन दैट हॉकी,
तो उसमें पता चलता है कि भाई कि आखिर आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज पता चल जाती है। उसके बाद 17-18 पेज ऑन लाइफ, इट्स अ काइंड ऑफ पेज हु हैज एन हैबिट ऑफ रीडिंग फिलोसॉफिकल थॉट। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिलोसॉफिकल थॉट एस्टैब्लिशमेंट, इसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कहते हैं, उस बेसिस पे इसके बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा। रीड इफ एनी आर्टिकल इज इंटरेस्टिंग और स्ट्राइकिंग यू इन अ क्यूरियोसिटी। इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और रोल प्ले करता है कि ये जो पेज है ना, आपके अंदर इंटरेस्ट बनाएगा। बताओ कैसे? क्योंकि ये पेज मैंने जब एक बार स्टार्ट करी थी, एक बार रीड करना, इस पेज में ऐसा टॉपिक्स आते हैं जो आपको जस्ट लाइक आउट ऑफ द बॉक्स रिलेटेड टू कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर फीलिंग अलोन, what kind of a priority things to be carrying out in your life when you are sitting at a single bench or in a near to sea, ठीक है, सी शोर। ऐसे टॉपिक्स आएंगे और आप उसको अंडरस्टैंड करो कैसे, किस फिलोसॉफिकल थॉट ने, किस पोएट ने किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कराया है, ठीक है, उस किस तरीके से उस आर्टिकल को, फिलोसॉफिकल थॉट को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समटाइम यहाँ पर मोटिवेशनल भी कुछ आता है, ठीक है, ठीक है, टू इफ द काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज अ वेरी इज इट द अनसक्सेसफुल लाइफ इज द ओनली सक्सेसफुल की, तो ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर रीड करने के लिए। उसके बाद अब आपको बताता हूँ, ये सारी चीज तो होगी 18 हमारी पेजेस। आपको मैं एक राउंड ऑफ फिगर देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। पेज 7, 8 एंड 9, पेज 12, 13 एंड 14, these are the important pages number. Okay, note down this 7, 8, 9, 12, 13 and 14. Important but not thoroughly is 17 and 18. As I told you, 17 and 18 page is not that much important. It's just a kind of changing the moment. You don't want to study about the kind of other informatively, you go with an article page. This is much is important part. ठीक है? Now I want to tell you, देखो एक और चीज है, अब पेपर में सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, पेज के बारे में जान लिए, अंडरस्टैंड कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, क्या चीज किस पेज पे क्या है ये पता चल गया। अब करते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी फोकस्ड। ठीक है, देखो सी, इतना बड़ा नाम पे आ गया आपके, देख रहे हो, व्हाट शुड बी फोकस्ड। अब as you can see over here is like beginners may keep UPSC main syllabus in front of you while reading the newspaper। बहुत बार क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं वो मेंस को अपने सामने रख के न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं, ठीक है। दिस वुड हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस। अब क्या होता है, जब आप पेपर लोगे प्रीवियस ईयर PYQ ऐसा क्वेश्चन पेपर, जैसे यूपीएससी हो गया, चाहे आप इवन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीएस के लो या कुछ भी लो, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, किस फील्ड से आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं है, तब आप इस चीज पे वर्क करते हो। ठीक है, इसको सामने रखने फायदा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे क्या होता है, कोई क्वेश्चन आ गया एनजीओ के ऊपर आ गया, ठीक है, रिसेंटली कोई एनजीओ पे क्वेश्चंस कहाँ पे डील हो रही थी, ठीक है, उसको कहाँ तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया गया, कब लॉन्च किया गया, किस किस एनजीओ किस स्कीम को, किस गवर्नमेंटल स्कीम को किस बेसिस पे अंडरस्टैंड किया गया, ये सारी चीज इस बेसिस पे कवर होती है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेट्रा, आप बिलीव नहीं करोगे, एसएसबी में जो जीडी आपको टॉपिक्स मिलती हैं उसके रिलेटेड भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ये सारा चीज कवर मिल जाता है। आप कहते ना कि मेरे पास आइडिया ही नहीं है, तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं रीड करने का, तो मैं बताऊंगा क्या, भूलूंगा क्या। लेक्चरेट में आपको बस टॉपिक मिलता है आईएसएसबी में, आपको वो भी समझ में नहीं आता कि आपको कौन से टॉपिक पे क्या चूज करें, क्योंकि सिर्फ कंटेंट ही नहीं है, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो आपको ये चीज हेल्प करता है अगेन न्यूज़पेपर ओवर हियर। फर्स्ट थिंग, जब आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो, गुड एनालिसिस ऑफ करंट इश्यूज, गुड एनालिसिस ऑफ करंट इश्यूज, एडिटोरियल पेज और अपोजिट टू एडिटोरियल पेज जो है, ये आपको हेल्प करता है, करंट इश्यूज के ऊपर बेसिस पे वर्क करने में मजबूत करता है। फिर आप आगे जाते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस आते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एक्शंस लिया, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्टिकल टू बी टेकन स्टेप्स ऑन दैट टाइप समथिंग, जीजीडी में आप इसको हेल्प ले सकते हो इसकी चीजों में, यूपीएससी के मेंस के लिए हेल्प हो सकता है, ईपीएफओ के लिए हेल्प कर सकता है, प्लस बैंकिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प कर सकता है, सीएपीएफ के लिए ओपिनियन बेसिस और एसे राइटिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है, इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ओके अगेन आयो, आपके यूपीएससी में, आपके सीडीएस में, आपके एसएसबी से इंटरव्यूज में सब जगह हेल्प करता है, आपको करंट अफेयर्स बेसिस पे आपको हेल्प करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑर्डर, सी अगेन आई टोल्ड यू रिमेंबर, ये सारी चीज आपको इंपॉर्टेंट फोकस करने। उसके बाद बीच रास्ते में, सॉरी हम लोग भूल गए, एक शॉर्टकट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अब आप सोचेंगे पार्लियामेंट्री डिबेट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेज ओवर हियर। पार्लियामेंट्री डिबेट्स आपको अंडरस्टैंड करने लगाते हैं कि आखिर किस बेसिस पे, किस सब्जेक्ट पे के ऊपर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस चल रहे थे और किस तरीके से डिस्कशन होता है।
ये आपको इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद अब आते हैं टाइम की, आखिर इसको कि द हिंदू इफेक्टिव इज लेस देन 60 मिनट्स। गाइस बिलीव मी, आपको सिर्फ और सिर्फ लेस देन 60 मिनट्स लगता है टू द हिंदू पढ़ने में। अब आपसे आप सोच रहे होंगे कि देखो हम 30 टू 40 मिनट जो है वो एडिटोरियल पेज को दे रहे हैं, उसके अलावा बेसिस पे अगर आप देखा जाए, अगर आप देखोगे तो हम 30 से 40 मिनट्स दे रहे हैं एडिटोरियल पेज को। तो उसके अलावा आप देखो 60 पेज, द प्रैक्टिस ऑफ एन रीडिंग विल हेल्प एनालाइजिंग द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड विल हेल्प टू इस यू नो स्पेशली डिस्क्रीट unnecessary news from the Hindu is less than 60 minutes guys। अननेसेसरी न्यूज जितने हैं फालतू के आप उसको हटा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ सकते हैं। दस इट विल हेल्प टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरिया एंड जस्ट स्किमिंग ओवर नॉन प्रायोरिटी पेजेस, ठीक है। एंड only focus on national and international science and technology, environment, defense, art and culture and its present day significance, editorials, opinions, debates and other issues in the comprehensive manner will relevant to for UPSC। अब आप सोचिए एक पेज एक न्यूज़पेपर का इतना सारा सब्जेक्टिव थिंग कवर करता है और हमको उस चीज पे फोकस करने के लिए बोलता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी सब कितना कुछ मिल सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ लेस देन 60 मिनट्स में आपको सिर्फ देना है अपने दिन का, यानी कि आपको 1 घंटा देना है न्यूज़पेपर रीडिंग को। अगर आप जानते हैं देयर इज अ काइंड ऑफ अ रूल, देयर इज अ रूल कॉल्ड 8+8+8 रूल। जो ये रूल है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, मैं इसके ऊपर एक रील बनाऊंगा, ठीक है। द थिंग इज 8+8+ रूल जो होता है, ये जो रूल होता है ये आपको पहला तो 8 घंटे के इस तरीके से आप उसमें अपने 8 घंटे की पढ़ाई को डिजाइन करते हैं। 8 घंटे आप अपने अपने आप को टाइम कैसे देते हो, और वो बाकी का 8 घंटा आप 8 घंटे सोते कैसे हो। जब आप इसको आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, आई बिलीव दिस इज द बेस्ट रूल। देन ये चीज प्रायोरिटी फिर अगेन चेंज हो जाएगा। फिर ये चेंज हो जाएगा कैसे, फिर ये हो जाएगा आपका 7 घंटा सोना प्लस 9 घंटा पढ़ाई करना प्लस 8 घंटा अपने आप को देना। चलिए अब कोई किसी से बोलता है कि भाई मैं 9 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो 9 घंटे कैसे पढ़ाई करते हो, वो ये चीज है। फिर बोलता है कोई यूपीएससी वाला कि भाई मैं और तरीके से पढ़ाई करता हूँ, ओके आई विल मेक 6 hours ऑफ स्लीप, 10 hours ऑफ स्टडी एंड 8 hours ऑफ माई सेल्फ। जेंटलमैन यू वोंट बिलीव, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपका 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग का स्टडी में आता ही नहीं है। आपका न्यूज़पेपर रीडिंग आपके ओन टाइम में आता है, योर सेल्फ टाइम, because whenever you feel is chill and other than your subject you want to do it, start having a habit of reading newspaper in this way। So once you will be having that habit of reading newspaper over here, it automatically will have a habit of reading anything, ठीक है। आप रीडिंग के अंदर आपके अंदर वो हो जाएगा जिज्ञासा, तब आप अब देखिए आप बीइंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग आप अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि कौन से दिन पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं यार पूरा पेपर नहीं पढ़ेंगे आज, तो अपन वो डे के हिसाब से फोकस करते हैं, ठीक है। हम लोग चलो आज डे के हिसाब से फोकस करते हैं। जैसे तुम देख रहे हो द स्पेशल एडिशन टू फोकस ऑन मंडे को, फोकस ऑन बिजनेस सेक्शन ऑन दिस डे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। मंडे को अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ध्यान से बता दूं आप लोगों, अगर मंडे को फोकस ऑन बिजनेस सेक्शन ऑन दिस डे, it contains good informative articles on Indian economical relatives to all the current affairs issues directly or indirectly impacting the sectors of the economy। Understand guys, economical sector of India, trades, markets, ठीक है, प्लस कितना जीडीपी क्या है कैसा है, वो सारी चीजें आपको अपडेट यहाँ से मिलती है इकोनॉमिकल वैल्यूएशन के हिसाब से। जिसका भी इकोनॉमिक कमजोर है, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया करो, इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे को रीड द ओपन पेज इन द ट्यूसडे एडिशन ऑफ द हिंदू, इट कंटेन्स एनालिसिस टाइप एडिटोरियल
which is bit different from daily news. I told you, remember, it is not a compulsory that every day you will be getting the current issues on the articles editorial page. Sometime we will be getting kind of a philosophical viewpoint. Okay, what political view, psychological viewpoint of a political, political viewpoint on a psychological basis. Sorry, ठीक है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट ऑन अ साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी इस पे एनालिसिस मिलती है कभी कभार. इट हेल्प्स टू डेवलप अ यूनिक एंड अ इंडिविजुअलिस्टिक viewpoint on events, which is very useful for opinion based questions asked in UPSC. Guys, again, UPSC, GD, CF, CAPF, this is very important part they are playing it. Understand? Again, over here, read the special. अभी देखो आ गया Monday, Tuesday, Thursday डायरेक्ट, वेडनेसडे नहीं आया. ठीक है, थर्सडे, रीड द स्पेशल पेज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर. अब आप सोचिए, एग्रीकल्चर पे आते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज आती हैं, टेक एंड टेक्नोलॉजी, जितने कौन से ट्रिक्स आ रहे हैं, न्यू इक्विपमेंट्स बन रही है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, एआई आ रहा है, उस बेसिस पे, साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. मेक नोट्स कैटेगरीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा. इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर practices used by the farmers, which is can be used to notice and used as an example for an enrich your answers. I believe आप लोग एसएसबी में स्टोरी राइटिंग करते हो, आपको अगर न्यू पॉलिसीज या न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पता ही नहीं होगा, स्टोरी में लिखोगे क्या? क्या पता वही प्रैक्टिकल आपको वहां हेल्प कर दे. टेल मी गाइस, वो प्रैक्टिकल अगर वहां हेल्प कर दिया तो आपके लिए ये एनालिसिस कितना इजी जाएगा. सोचिए, सोचिए कितना अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि आप यहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने लगने वाले. आप स्टोरी लिख रहे हैं, वहां जरूरत करेगा. डिस्कशन कर रहे हैं, वहां जरूरत करेगा. आप लेक्चरेट दे रहे हैं, वहां जरूरत करेगा एसएसबी में. आप आइडियोलॉजिकल थॉट दे रहे हो डिस्कशन में, वो मैटर करेगा. प्लस सीएपीएफ पेपर 2 में मैटर करेगा. अंडरस्टैंड? फिलोसॉफिकल थॉट हो चाहे कहीं भी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव भी दे रहा है. ये सारी चीजें हो रही है. अब आते हैं फ्राइडे. Read the art and culture section in this Friday. It has information to current issues relating to traditions, arts forms, and also social, personalized relation to the Indian cultures and history. So very good thing. It is seen that questions are being asked from this section directly in the examination. और मैं बता दूं, बहुत बार अगर आप अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो, दो हिंदू के कोई भी एग्जाम से पहले के, ठीक है, और आप अपना क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, यू विल गेट एन आइडिया. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द योर करंट इश्यूज, एग्रीकल्चर, हिस्टोरिकल कल्चर्स. ठीक है, वो द काइंड ऑफ अ मैनस्क्रिप्ट हैज बीन फाइंड आउट. रिसेंटली अभी बहुत सारे स्टैचूज हमारे इंडिया के जो हैं उसको मतलब लाए गए हैं, उस बेसिस पे बातचीत हो रही है. फिर उसके बाद बीच में पोंगल फेस्टिवल आया, या कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे, ओनम फेस्टिवल आया. तो इस बेसिस पे क्या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, किस बेसिस पे वो काम होता है, किस तरीके से करता है, वो सारी चीज इस बेस में लिखी हुई है. उसके बाद दिस अनदर कमिंग ऑन संडे, रिलैक्स डे को आप कैसे करते हो वो भी देख लो. रिलैक्स डे के दिन लाइव पेज ऑफ दिस संडे एडिशन कैन बी वेरिएंटली यूज्ड टू गिव इंस्टॉल ऑफ द एथिक्स पेपर ऑफ यूपीएससी, है ना. मोर ओवर इट ऑल्सो वेरी स्पेशल फ्रॉम द मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द आईएएस एस्पिरेंट. अब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो पेज होता है जो इसमें फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग आता है, उसमें आपको ये पेज जो है हेल्प करता है. ठीक है, आपको व्यू पॉइंट के लिए हेल्प करता है. ये आपका एकदम जस्ट लाइक आज पढ़ने का मूड नहीं, कुछ और अंडरस्टैंड करो, ये बेसिस पे है. अब आप कितनी भी देख लो, चाहे आप कहीं भी जाओ, आपने बता दे रहा हूं आपको कि कोचिंग्स में, सेंटर में जब जाओगे ना, बहुत कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि दे प्रोवाइड काइंड ऑफ एक पीडीएफ फॉर्मेट दे देंगे, या फिर एक बुकलेट दे देते हैं जो आपको एडिटर के लिए पढ़ने में इजी जाता है. ठीक है, आपको बहुत नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगे, जो विजन आईएएस, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो. ठीक है, जो आपको एक न्यूज़पेपर को एक, उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी खुद के एक टीम बैठाई रहती है, जो लोग उस तरीको करके सिंप्लीफाई करके पूरा कुछ एनालिसिस करके, जैसे आपने अपना पेज देखा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए, ये वो सारा एनालिसिस करके वो एक पेज पे लिखते हैं.
करते कुछ नहीं, जस्ट वो कॉपी पेस्ट कर दे टू अंडरस्टैंड दैट यूर व्यू पॉइंट। आप उसमें आपको इजी तरीके से समझ में आए क्या है, टॉपिक क्या था, किस रिलेटेड आया था, ये क्वेश्चन आया था, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए थे, वो ये सिंप्लीफाई करके आपको देते हैं। बट बिलीव मी, जितना एफर्ट्स आप खुद के रिसर्च में खुद करोगे, जितना आप खुद मेहनत करके उसको अंडरस्टैंड करने पे लगाओगे, जितना मेहनत करके आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप खुद करोगे, जो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा, वो आपको कोई भी कोचिंग सेंटर्स के जितने भी बुकलेट मिले उसमें नहीं मिले। वो आपका एफर्ट्स तो लूज कर देगा, ठीक है, आपका एफर्ट्स लेस कर देगा आप जितना मारने वाले हो, बट वो आपकी आदत भी बिगाड़ देगा टू हैव अ रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, बिकॉज बहुत ऐसी चीजें हैं जो वो लोग मिस कर जाते हैं, जो आपको रीडिंग से ही मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हाउ टू टेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यार चलो ठीक है पढ़ तो रहे हैं, अब इसमें से नोट्स कैसे निकालें। आप सेक्शंस बना लो, और सेक्शंस कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहला चीज, व्हेन यू आर रीडिंग अ टॉपिक, ट्राई एनालाइजिंग इन द दिस प्री स्पेसिफिक डायमेंशंस की बेसिस पे आप पढ़ो। पहला चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कमिंग ओवर हियर इज योर पॉलिटिकल। सबसे पहला सब्जेक्ट आप कोई जब उठाते हो पढ़ने के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट, वो है आपका पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। सेकेंड आता है आपका इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट अंडर द सेकेंड सेक्शन। थर्ड आता है आपका सोशियोलॉजिकल इश्यूज। सोशियोलॉजिकल इश्यूज जो आपके होते हैं, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, कहां पर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट क्या इशू आ रहा है, वो करके, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज आती हैं वो इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल। अब आप सोचेंगे लीगल क्या है, लीगल वैल्यूज यानी कि जो गवर्नमेंटल एक्शंस टेकन होते हैं, जिसपे क्यों न्यू पॉलिसीज बनने के बाद उस पे क्या रीअपग्रेडेशन किया गया है, क्या लीगल एक्शंस लिए गए हैं उस बेसिस पे, ठीक है। वट एवर द हैपेंड इन द कोलकाता, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये उस बेसिस पे है। उसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल। एज मैंने कहा लास्ट पेज, आप संडे को पढ़ रहे हैं या कोई अदर टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस बेसिस पे क्या हेल्प करता है, क्या आपका करंट इश्यूज आपके हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट को एनालाइज करता है, वो सारी चीज के ऊपर आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके इंटरनेशनल। अब इसमें सब आता है इंटरनेशनल आपका, चाहे वो ट्रेडिंग या मनी के बेसिस पे, मतलब इकोनॉमिकल बेसिस पे हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिसर्च हो, या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो, करंट इंटरनेशनल इश्यूज हो, ठीक है, वो सारे चीज। उसके बाद जोग्राफिकल वैल्यूज आते हैं, इसमें जोग्राफिकल आपके बेसिस पे आपको देखोगे कि क्या चेंजेस, फ्लोरा फाउना, कहाँ पर क्या इश्यूज हो रही हैं, क्या क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से क्या इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ली गई है जो एनवायरमेंटल की बेसिस पे बहुत फायदेमंद है, ठीक है। जैसे साइक्लोन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो सारा चीज यहाँ पर आ जाता है। एथिकल, संडे, पेज नंबर 17। ये जो पेज है एथिकल आपको वैल्यूज सिखाता है, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कराता है, आपको कहाँ पर कैसे किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए आपके। एथिकल एक पेपर आजकल जब से यूपीएससी में ऐड हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू, एथिकल आपके मोरल वैल्यूज को, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस को भी बढ़ाता है, यानी कि आपकी जो विजनरी थॉट होती है, जिसे हम कहते हैं इमेजिनेशन थॉट, वो आपको एक्सपांड करने में हेल्प करता है, जो आपको चाहिए आपके एसएसबी में भी, ठीक है। आपके एसएसबी में जो आपका पिक्चराइजेशन होता है, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है, वो भी आपको हेल्प करता है एथिकल वैल्यूज में। एथिकल वैल्यूज आपके मॉरल वैल्यूज को भी इंडिकेट करते हैं, जैसे आपको किस तरीके से सीनियर से कैसे बात करना चाहिए, जूनियर से कैसे बात करना चाहिए, बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट बात करना चाहिए, आखिर वो वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करता है। एथिकल वैल्यूज आपको ये भी सिखाता है, आपके किसी की रिलीजन हो गया, किसी की कास्ट हो गया, किसी का यू नो the basis of their looks, how to judge, not to judge, what is right, what is wrong, everything, overall things are there in the ethics, ठीक है। environmental factor है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके यू नो आप मान के चलो, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको एक हेल्प करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, जहां पर आपको करंट इश्यूज, यानी कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपको कैसे, मतलब किस तरीके से जैसे कोई कोई फिल्म आई है, उसको ऑक्शन नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग करके किस वैल्यूएशन के बेसिस पे उसको वोटिंग दी जाती है, ये सारी चीज क्वेश्चंस यहाँ पर इन्वायरमेंटल बेसिस पे आते हैं। कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स लिए जा रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, ठीक है, ये सारी चीज। उसके बाद अब आप जैसे देख रहे हो कि द हिंदू, बहुत ऑलमोस्ट एवरी आईएएस एस्पिरेंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, ठीक है। अमंग द न्यूज़पेपर इन द मार्केट, द हिंदू इज द मोस्ट रिकमेंडेड न्यूज़पेपर
प्राइमरीली फॉर दिस हाई स्टैंडर्ड्स, याद रखनी है हाई स्टैंडर्ड्स की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। बट रीडिंग द हिंदू कंप्लीटली मे इक्वायर एंड लीस्ट 4 to 5 hours डेली। अब देखो ये कह तो रहा है 4 to 5 hours, ये तब के लिए है जब आपने अभी तक अपने एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स को स्टार्ट नहीं करा है पढ़ना। इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ यूजिंग, नॉट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस ओनली दिस एग्जाम्स, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जब आपने अभी तक एनसीईआरटी को नहीं टच करा है, तो जस्ट गोइंग विद द करंट अफेयर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, कोई नॉर्मल सब्जेक्ट यूज करते हो, तब आपको ये थोड़ा सा 4 to 5 hours आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास करने के लिए अभी फिलहाल कुछ नहीं है। आपको जस्ट बिगिनिंग करनी है, हैबिट बनाना है, बॉडी को अपने कैसे एक एक कंडीशन में लाना है कि नहीं, आई हैव टू स्टडी 8 hours, मैं 8 घंटे कैसे बैठूंगा, कैसे पढ़ाई करूंगा। तो बॉडी को उस कंडीशन में लाने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 to 5 hours यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। गिवन 4 to 5 hours यू विल बी रीडिंग एंड आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। विथ प्लेंटी ऑफ अदर बुक्स एंड मटेरियल टू कंप्लीट, devoting this much time daily for newspaper reading not a good habit. Listen, this is very carefully, but the reading the Hindu completely may require at least 4 to 5 hours with a plenty of other books and materials to complete. Devoting this much time for daily newspaper reading is not good. आपको डेली इतना नहीं देना, अंडरस्टैंड, आपको डेली भी इतना नहीं देना। आप पागल हो गए, 4 से 5 घंटा आपसे न्यूज़पेपर को दोगे? आप थोड़ा एनालाइज करके उसको अंडरस्टैंड करके, ठीक है, आप धीरे धीरे उस चीज को टाइमिंग को बढ़ाइए। जब आपको लगेगा नहीं मेरा 1 घंटे में कंप्लीट होना शुरू हो गया है, आप बस आपको बहुत उतना ही काफी, उतना ही रेगुलर होने दीजिए। ये तो जस्ट टू एनालाइज, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो टाइम तो लगने वाला है हर चीज को, कि भाई कैसे है, क्या लिखा है, किधर क्या समझना है, जो सर ने बताया वो सही तरीके से फ्रेम्ड है कि नहीं, वो भी तो आप एनालाइज करोगे। तो उस चीज को लेके बाद में धीरे 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 इट कम्स टू 60 minutes, ठीक है। एंड रीडिंग इज द काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच रियली हेल्प्स यू। बाकी ये आपको बहुत सारे पोर्शन को खत्म करता है, एडिटोरियल पेजेस हो गए, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, ऑथर्स अंडरस्टैंड करने मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो इस चीज को हाईएस्ट वैल्यू स्टैंडर्ड्स रखते हैं, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, और उससे यूपीएससी में या फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम्स की जो होते तैयारी या एसएसबीज में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप ये धीरे धीरे करते जाओगे, बिलीव मी गाइस, एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग, डोंट स्टैंड स्टिल, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, राइट नाउ, देयर इज नो टुमारो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है, भौरी करेगा कब, है। तो यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 आफ्टर डेली हिंदू रीडिंग, ऑनेस्टली यू विल डेफिनेटली बेनिफिट्स इन द प्राइमरी 45 क्वेश्चंस, 60 to 70% of the mains portions will be analysis on the current issues, and the newspaper of Hindu will also help you in defense exams and other prospective exams related to it, ठीक है। और एक दिन आ पाएगा, as long you keep going, you will keep getting better, as you get better you get more confidence that alone is a success. And you can see over here the guy is made it up for IAS, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, it's gonna help you out, ठीक है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ द हिंदू। बिलीव मी गाइस, ये सिंबल मैंने खुद पर्सनली अंडरस्टैंड करा, मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था कि देखो आप जब रीडिंग करने का हैबिट डालोगे ना, आपकी क्यूरियोसिटी बहुत कुछ आपको करने, एनालिसिस करने लगा देगी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मैंने इसका सिंबल देखा और मैंने इसको देखा कि बड़ा फनी सा लग रहा था पहले स्टार्टिंग में, फिर मैंने समझा कि आखिर ऐसा क्यों है। देन यू विल गेट टू नो, ठीक है, कि आखिर ये ऐसा क्यों रखा है। सस्पेक्ट ऑफ द सन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड वैलिडिटी इन द लाइफ, है ना, टोन एंड द इंडियन मदर कंट्री, ऐसे बेसिस पे इन लोगों ने रखा हुआ है। द एलिफेंट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड द पावर, स्ट्रेंथ एंड द पावर इज रिप्रेजेंटिंग बाय द ओवर हियर, दिस इज द सेम लोटस ओवर हियर, द लोटस स्टैंड्स फॉर द प्रायोरिटी एंड द इंडिपेंडेंस ओवर हियर, द फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज दिए हैं, स्टैंड दिया है, क्लाउड, कैंडल, मैप इन इंडिया, वो सारी चीज, बहुत सारी उसकी सिंबॉलिकल वैल्यूज थी। ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये मैंने मेरी खुद की सेल्फ नॉलेज है, विच रियली अंडरस्टैंड्स व्हाई द हिंदू इज कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं ना इंडिया मदर कंट्री, इज लाइक न्यूज। न्यूज का मतलब क्या है, ठीक है, वो न्यूज आखिर क्यों बोलते हैं हम, वो सारा चीज मुझे इसमें समझ में आ गया, ठीक है। द हिंदू क्यों फेमस है, ये सारा अंडरस्टैंड करने में मौका मिल गया। So that's all guys, I hope you will understand the how why it is newspaper is so important to read and why the Hindu
can really help you in clearing your all the understanding and making you habit. Read the newspaper. Believe me, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है if you want to read the newspaper, because newspaper actually बहुत जगह पे लोग सोचते हैं boring and all करके, but at the starting it for me is what was also the very boring part. But every day once you get in a habit, really makes you like an officer like qualities which make you believe what your opinion should be. आप कभी भी एक तरफा ओपिनियन नहीं रख सकते जब आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत मैटर करते हैं। कल को आप एक सीनियर ऑफिसर्स बनेंगे, आपके व्यू पॉइंट्स आपके लोगों से, आपके आसपास के अंडरस्टैंडिंग से नहीं होती, सिर्फ आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पर बहुत मैटर करती है, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, जिसके व्यू पॉइंट से आप लोगों का सोच, लोगों का थिंकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। बिलीव मी गाइस। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, सी यू।